हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाइप ड्राइव सीआरएम के बारे में। पाइप ड्राइव सीआरएम क्या होता है, कैसे काम करता है और आप कैसे अपना बिजनेस प्रोसेस इस पे मैनेज कर सकते हो। उससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने और अपने कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं वरदान सिंह काम कर रहा हूँ टारगेट इंटीग्रेशन में एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट फ्रॉम लास्ट 2 years। And Target Integration is an organization established in 2008 with a mission of every business should be able to leverage the full power of their business insights. We have our offices in India in New Delhi, Mumbai, and Bangalore, and our other offices are in USA, UK, and headquartered in Ireland, Dublin. What do we do? हम क्या करते हैं? हम कस्टमर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, कस्टमर केयर टिकटिंग सॉल्यूशन, सेल्स मैनेज प्रोसेस, सेल्स मैनेज ऑटोमेशन, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, SaaS बेस्ड सर्विसेज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे चीज़ें हम करते हैं। प्रिसाइसली दीज आर वन ऑफ सम ऑफ आवर सर्विसेज। CRM एंड टेक्नोलॉजी सप्लायर सिलेक्शन, आपके लिए कौन सा CRM और टेक्नोलॉजी बेस्ट रहती है आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, कैसे आप अपना बिजनेस प्रोसेस मैनेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको उसमें कुछ कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है तो वो कैसे आप प्रोसेस बिल्ड कर सकते हो। इंटीग्रेशन एंड माइग्रेशन फॉर CRM एंड ERP, अगर आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना होता है या फिर किसी थर्ड पार्टी टूल से माइग्रेट करना होता है अदर एप्लीकेशन पे, वेदर इट इज CRM वेदर इट इज ERP, सो हम उसके रिगार्डिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। एंड एट द एंड एंटायर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग, आपका बिजनेस प्रोसेस अभी जैसे रन हो रहा है और इसके बाद वो जैसे कि आप एग्जैक्टली वैसा ही अपने CRM से मैनेज कर पाओ। उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर कैसे आपकी टीम को उसका यूज़ केस, उसका यूजेबिलिटी समझाते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। These are some of our case studies. If you want to look at it, you can go to our website and take a look at that. These are some of our valuable partners. These are most lovable and prosperous customers all across the globe. पहले हम स्टार्ट करेंगे यूज़र ओवरव्यू से पाइप ड्राइव CRM में। यूज़र ओवरव्यू क्या होता है? यूज़र के बारे में जो मतलब आप अपनी टीम को एक्सेस देते हो सिस्टम का, उसमें वो क्या-क्या चेंजेस करते हैं। मतलब कितने रिकॉर्ड्स एडिट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर वो CRM में परफॉर्म करते हैं तो वो आप यूज़र ओवरव्यू के अंडर देख सकते हो। स्पेसिफिकली ये आपका बैकएंड रहता है जहाँ से आप अपने प्रोसेस को मैनेज करते हो। इसके अंदर आप वर्कफ्लो ऑटोमेशन, अगर आपको किसी भी क्राइटेरिया पे एक एक्शन ट्रिगर करना है, सपोज जैसे ही आपके पास सिस्टम में, आपके सिस्टम की डेटाबेस में कोई लीड एंटर हुआ, उस समय आप चाहते हो उसको एक कर्टेसी मेल या इंट्रोडक्टरी मेल आपके बारे में सेंड हो जाए। सो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ वर्कफ्लो ऑटोमेशन। ऐसे ही आप किसी भी क्राइटेरिया पे सम ऑफ द डिजायर्ड एक्शन ले सकते हो। आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो अपने एक्सेल फाइल से या CSV फाइल से, या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा। टारगेट इंटीग्रेशन बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर इंश्योर करता है कि आप इस सिस्टम का बेस्ट यूज़ कर पाओ। स्टिल इन केस जैसे कि यूज़र नए है होते हैं या फिर आपकी टीम को खुद से आप इम्प्लीमेंट करते हो, उस केस में मल्टीपल डुप्लीकेशन रिकॉर्ड क्रिएट करने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसमें सिस्टम में आपको उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को मर्ज करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आप इनका अकेडमी वीडियोस, नॉलेज बेस और कम्युनिटी गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें कि बहुत सारा डेटा स्टडी मटेरियल रहता है आपको हेल्प करने में कि एप्लीकेशन कैसे काम करता है। ये एक ब्रीफ सेल्स प्रोसेस फ्लो है जिसमें कि हमारे लीड्स आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, मेल से, वेबसाइट से, चैटबॉट से, वेब फॉर्म से, विजिटर्स और प्रॉस्पेक्टर।
अब ये हमारे लीड एक जगह पे हम ऐड करते हैं, जो कि हमारे लीड मॉड्यूल होगा प्रिसाइजली पाइपड्राइव सीआरएम में। उसके बाद हम उसको नर्चर करते हैं, वेदर ऑन मेल्स, वेदर ऑन कॉल्स और थ्रू एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में आपके सभी प्रकार के एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, जैसे कि कॉल्स, मीटिंग, टास्क। जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि वेदर ही इज़ अ गुड कस्टमर और नॉट, और वेदर ही इज़ पोटेंशियल एंड इंटरेस्टेड कस्टमर और नॉट, वंस ही इज़ एनालाइज्ड, तब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो। एल्स यू विल, अगर वो कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट आप नहीं करते हो तो आप उसको एक पर्टिकुलर लीड स्टेटस दे दोगे, लाइक कोल्ड लीड और नॉट रिस्पॉन्सिव, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर लीड। जब मेरा वो पोटेंशियल कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट होता है, उसके साथ हम एक डील एसोसिएट करते हैं, एंड देन डील्स डील्स बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो आप अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हो, जिसमें कि आपका स्टेज होता है कि आपका बिजनेस अभी कौन से स्टेज में है, अमाउंट एक्सपेक्टेड होता है कि कितना अमाउंट आप अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना रेवेन्यू आप अपने कस्टमर से एक अपॉर्चुनिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हो। आफ्टर दैट देयर आर इनसाइट्स, मतलब उसके बाद आपके पास रिपोर्टिंग्स और एनालिटिक्स होते हैं, जो कि किसी भी मीट्रिक बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक होते हैं। और बेसिकली हमारे सीआरएम का अल्टीमेटली जो पूरा पर्पस है वो इनसाइट्स ही है। तो हम कैसे इस बिजनेस प्रोसेस को, इस सेल्स प्रोसेस फ्लो को पाइप ड्राइव सीआरएम से मैनेज करते हैं, हम एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लीड्स मॉड्यूल में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लीड सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कोई लीड्स आपकी वेबसाइट से आ रही है, कोई लीड्स आपके मेल्स के थ्रू आ रहे हैं, कोई कॉल्स पे आ रहे हैं, या फिर कोई वेब फॉर्म से आ रहे हैं, कोई प्रॉस्पेक्टर से आप क्रिएट कर सकते हो। आप ये सभी लीड सोर्सेज इंटीग्रेट रख सकते हो इन अ सिंगल रूफ अपने सीआरएम के लीड मॉड्यूल से, ताकि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके लीड ना क्रिएट करने पड़े, इंस्टेड आप एक ही जगह से सारे लीड्स मैनेज कर पाओ। इसमें से बाकी ऑलमोस्ट जैसे आपका वेब फॉर्म्स है या वेबसाइट है या ईमेल्स है, इससे ऑलमोस्ट सभी लोग अवेयर होंगे कि कैसे हम से लीड लेके आ सकते हैं। प्रॉस्पेक्टर क्या होता है? प्रॉस्पेक्टर एक आपका टूल है जो आपको हेल्प करता है डायरेक्ट लीड ऐड करने में विद इन द एप्लीकेशन। एक एड ऑन टूल है, ये ओवरहेड अप होता है आपके पाइप ड्राइव सीआरएम के। इसकी इसकी स्पेशलिटी क्या है कि आप अपना क्राइटेरिया इसमें एंटर कर सकते हो कि आप कौन से डिपार्टमेंट का, कौन से कंट्री का, या फिर किस डेजिग्नेशन के लोगों को एक्चुअली आप प्रॉस्पेक्ट कर रहे हो। ओके, तो सपोज मैं अपने जो लीड जनरेट करता हूँ वो मेरे को इंडिया या एशिया स्पेसिफिक रीजन के चाहिए, जहाँ पे मैं सिर्फ सीईओ या डिसीजन मेकर लाइक सीटीओ, सीएफओ, सीईओ और जो भी टॉप मोस्ट लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैं उन्हीं को सर्च करता हूँ ताकि मैं अपना डील क्लोज कर पाऊँ, राइट। सो इसमें मेरे पास कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनसे मैं उनको बाइफरकेट करके रिलेटेड डेटा सीआरएम में ऐड कर सकता हूँ विद अ सिंपल क्लिक। सो दैट्स हाउ यूजफुल प्रॉस्पेक्टर इज। मोर ओवर आप यहाँ पे अपना डेटा अलग अलग फिल्टर्स के थ्रू सेग्रीगेट भी कर सकते हो। आपको सारे सोर्सेज का डेटा देखना है, आपको किसी एक पर्टिकुलर सोर्स का डेटा देखना है, या फिर आपको व्यू चेंज करने हैं, सो यू कैन चेंज दैट। तो ये था हमारा लीड्स का पार्ट। हमारे सारे डिफरेंट लीड्स डिफरेंट मोड से यहाँ पे आए। जैसे कि मैंने आपको प्रॉस्पेक्टर में बताया था, तो आप अभी देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हो, जॉब टाइटल वाइज क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्री वाइज, साइज ऑफ द कंपनी वाइज, इंडस्ट्री वाइज। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने लीड्स को सेग्रीगेट कर सकते हो और उसको सिस्टम में ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली ये आपके लीड जनरेशन के लिए एक टूल है, एड ऑन टूल है। अगेन कमिंग ऑन टू द सेल्स प्रोसेस। सो अभी
फर्स्ट पार्ट हुआ है या फिर फर्स्ट स्टेप लिया है हमने, जो कि सीआरएम में डेटा लेना था। तो चाहे वो इम्पोर्ट के थ्रू हो, अगर हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है तो, या फिर अगर वो इन डिफरेंट लीड सोर्सेज के थ्रू हो, वो हमारा सिस्टम में डेटा आ गया। नेक्स्ट थिंग, अब हम उसे नर्चर करेंगे आइदर थ्रू मेल्स और थ्रू एक्टिविटीज। सो पाइप ड्राइव में आपके पास मेल बॉक्स होता है अपना। चाहे आप अपना आउटलुक यूज़ कर रहे हो या जी सूट यूज़ कर रहे हो, आप अपना मेल प्रोवाइडर इससे इंटीग्रेट कर सकते हो। इन अ वे आपका इंटायर मेल बॉक्स यहीं पे रहता है। एक्टिविटीज़ अब आप एक प्रोस्पेक्टिंग के दौरान या फिर एक नर्चरिंग के दौरान जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जितने टास्क कर रहे हो, वेदर इट इज़ कॉल, मीटिंग, एनी डॉक्यूमेंटेशन, एनी डेडलाइन, एनी ईमेल्स, तो वो सारे एक्टिविटीज़ आप मार्क कर सकते हो अपने सिस्टम में, सो दैट आप ये इवैल्यूएट कर पाओ और एनालाइज कर पाओ कि एक डील को क्लोज करने में आपने कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी हैं। After the nurturing, the next step is conversion of a lead into a contact. So contact क्या होते हैं? Contact हमारे कन्वर्टेड लीड्स होते हैं। मतलब जिन लीड्स को हम ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुके हैं और जिन लीड्स ने हमारे बिजनेस को फॉरवर्ड करने में, मतलब हमारे प्रोसेस में आगे जाने में इंटरेस्ट शो किया है। तो ये सारे आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। इसी में आपके ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। सपोज आप बी टू बी प्रोसेस में डील करते हैं, आप इन कंपनीज के साथ डायरेक्टली इंगेज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए या अपने सर्विसेज के लिए, तो वो सारे कंपनीज का डेटा आप ऑर्गेनाइजेशंस टैब में देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कम्स द डील्स। तो डील्स क्या होते हैं? आपके डील्स सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो आप अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के रिगार्डिंग क्रिएट करते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, डील्स में आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डील वैल्यू कि कितना रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने डील एसोसिएट करी है, इसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, या फिर आप कब तक इस डील को क्लोज करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डील्स में मैनेज कर सकते हो। बेसिकली इट इज़ द डील्स जहाँ से आप अपने बिजनेस के मोस्ट मीट्रिक्स जनरेट करते हो, कि हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, विच इज़ एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। ओके, सो लास्ट पार्ट इज द इनसाइट्स। इनसाइट्स में आपको ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कि डील स्टार्टिंग डेट, डील कब से स्टार्ट हुई, डील लॉस्ट रीजंस, कि अगर हम कोई डील या अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं तो वो किस रीज़न पे लॉस्ट हुई है, एक पीरियड ऑफ टाइम के कोर्स में आपने कितने डील्स वॉन किए हैं या कितने डील्स लॉस किए। सिमिलरली कितने एक्टिविटीज़ आपने कंप्लीट किए, कितने आपने ईमेल सेंड किए, कितने रिसीव किए, या फिर अगर आपने 10 डील वॉन करें, 10 अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज किए हैं, तो उसका एवरेज अमाउंट क्या रहता है। सो ऐसी बहुत सारे सिस्टम डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं। इवन इफ आपको स्क्रैच से एक एनालिटिक क्रिएट करना हो, सो आप स्क्रैच से भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, जो कि बेस रहेगा आपके बाकी डेटा के ऊपर। चाहे वो डील से रिलेटेड हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लीड से रिलेटेड हो, चाहे वो ईमेल से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टिविटी से रिलेटेड हो। आप बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को लेके अपनी एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एट लास्ट, दिस इज आवर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू रीच आउट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें अपनी हमारी वेबसाइट www.targetintegration.com या फिर हमारी मेल आईडी info@targetintegration.com पे भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।